नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का हम आपको रानी लक्ष्मीबाई का किला दिखा रहे हैं। दरअसल आज 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। गौरवशाली इतिहास के पन्नों में जब भी वीरांगनाओं का जिक्र होगा तब महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। अंग्रेजी शासन के दांत खट्टे करने वाली रानी झांसी की आज पुण्यतिथि है। 18 जून 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। हर साल 18 जून को रानी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उनके शौर्य की याद दिलाता है। हम आपको रानी झांसी के कुछ ऐसे शौर्य पराक्रम की छोटी सी घटना सुना रहे हैं, जिसे अंतिम समय में रानी झांसी ने किस प्रकार से मंदिर में पुजारी से जो 2 वचन लिए थे वह हम आपको बताते हैं। इसके अलावा लोहागढ़ में भी जो अंग्रेजी सैनिकों से यहाँ के पठानों ने लोहा लिया था वह भी हम आपको बताते हैं। बात से बताएं आपको, रानी झांसी का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। 1850 में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई और 1851 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन 4 माह के बाद ही उस पुत्र का निधन हो गया था। बेटे की मौत के बाद राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया। रानी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इधर अंग्रेजी शासन लगातार झांसी पर कब्जा करने की नीयत से हमले करने की फिराक में था। जब अंग्रेजी सेना रानी झांसी पर आक्रमण करने के लिए केमासन पहाड़ी की ओर पहुंची और वहां पूर्व और दक्षिण दिशा की तरफ से घेराबंदी की, हालांकि इसको लेकर रानी झांसी को वानपुर के राजा मर्दन सिंह की ओर से सूचना मिल चुकी थी। 23 मार्च 1858 को ऐतिहासिक युद्ध हुआ। रानी की सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया। तोपची गुलाम गौस खान ने अंग्रेजी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में रानी अकेले ही अंग्रेजों पर भारी पड़ी और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। 18 जून 1858 को युद्ध के अंतिम समय में जब रानी झांसी ग्वालियर में थी, तब सैनिकों से घिरी, अंग्रेजी सैनिकों से घिरी रानी झांसी इतनी लहूलुहान और घायल हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि अब शायद वह युद्ध न कर सकें। अपने अंतिम समय में वह अंग्रेजी सैनिकों पर इतनी भारी पड़ रही थी कि अंग्रेजी सैनिक लगातार उन्हें पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन ऐसा वह कर नहीं सके। जिस मंदिर में रानी झांसी अपने अंगरक्षक के साथ पहुंची, वहां जो पुजारी थे, उस पुजारी से रानी झांसी ने 2 वचन लिए। पहला, उन्होंने कहा कि उनके बेटे को आप सुरक्षित रखें और उसकी रक्षा करें, देखभाल करें। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि किसी भी कीमत पर उनके शरीर को अंग्रेज हाथ न लगा सकें। इतना कहने के बाद रानी झांसी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब रानी झांसी वीरगति को प्राप्त हो गई तो वहां मौजूद रानी झांसी की अंगरक्षकों और पुजारी ने आनंद फानन में लकड़ियां एकत्रित की और रानी झांसी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया। दरअसल रानी झांसी नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर उनके शरीर को अंग्रेजी सैनिक स्पर्श कर सकें। यही कारण रहा कि उन्होंने अपनी मृत्यु के आभास से पहले ही मंदिर के पुजारी और अंगरक्षकों से कह दिया था कि उनका अंतिम संस्कार आप लोग कर दें। रानी झांसी ने लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन झांसी नहीं दूंगी का नारा
का शब्द आज भी विश्व पटल पर पूरे आकाश में गुंजायमान होता है। यह रानी झांसी का जो हम आपको खूबसूरत किला दिखा रहे हैं और किले से आप पूरी झांसी का बेहंगम दृश्य देख रहे हैं। दरअसल आज बलिदान दिवस पर झांसी में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें यात्रा भी निकाली गई है। कल भी शौर्य यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार, एसएसपी समेत तमाम झांसी वासी इसमें यात्रा में शामिल हुए। आज रानी महल से फिर यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन समेत तमाम पूर्व कई सारे पदाधिकारी और कई सारे संगठनों के अलावा रानी झांसी के हर बासिंदे ने इस यात्रा में भाग लिया। हम आपको रानी झांसी से जुड़ा एक और जानकारी बताते हैं, जो कि इतिहासकारों में दर्ज भी है, इतिहास में दर्ज है। रानी झांसी की तरह अंग्रेज लोहागढ़ पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन लोहागढ़ के राजा ने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब भांडेर के रास्ते अंग्रेजी सैनिक लोहागढ़ पहुंचे तो वहां पूरे ग्रामीणों ने, जिसमें अधिकांश पठान हैं, उन लोगों ने पूरे शौर्य और वीरता के साथ अंग्रेजी सैनिकों का मुकाबला किया और उस युद्ध में हजारों अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस दौरान 500 से ज़्यादा ग्रामीण भी शहीद हुए और जिनमें अधिकांश पठान हैं। इस लोहागढ़ के युद्ध के बारे में कई सारी कहानियाँ और भी प्रचलित हैं, जिन्हें हम आपको कई और मौक़ों पर सुनाएंगे। ये जो किला है रानी झांसी का, यहाँ काफ़ी बदलाव हो गया है और ये शान से लहराता तिरंगा, दूर से नज़र आती विकसित स्मार्ट सिटी झांसी, यह सब हमें रानी झांसी का गौरवशाली इतिहास के साथ में उनकी वीरता शौर्यता के चलते ही हासिल हुआ है। क्योंकि रानी झांसी यदि अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देती तो शायद आज कुछ दृश्य और होता, लेकिन रानी झांसी ने मरते मरते कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और आज झांसी को आज इतना फलीभूत जो देख रहे हैं वो यही कारण है। लेकिन एक साथ में दुखदाई पहलू यह भी है कि रानी झांसी के इस शहर में, जिसे उन्होंने बसाया, स्थापित किया और संरक्षित करके रखा, वहाँ पर कई सारे गेट हैं, खिड़कियाँ हैं, जो कि आज पूरी तरह से उपेक्षित हैं। ये जो आप दतिया गेट का नज़ारा देख रहे हैं, यह पूरी तरह से उपेक्षित है। इसकी बाउंड्री है, जो दीवार होती है, वह काफ़ी चौड़ी है, लेकिन जगह जगह से टूट गई हैं। इतना ही नहीं, झांसी के जो अन्य गेट भी हैं वह भी टूट गई हैं, खिड़कियां भी जमींदोज हो गई हैं। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि जब हम रानी झांसी के शौर्य, वीरता, साहस की चर्चा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो क्यों नहीं रानी झांसी के शहर की धरोहरों को संवारने के लिए हम आगे आते हैं। प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता है कि रानी झांसी के शहर में जो गेट हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, आज जर्जर हाल में हैं। इन्हें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह जर्जर हाल में हैं। इनके संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं होता है, जबकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो पैसा आया उसमें से कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने मांग रखी कि जो रानी झांसी के दरवाजे, खिड़कियाँ और अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें विकसित कर पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाए। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मी ताल, आतिया ताल और कुछ स्थानों को विकसित करने का काम भी किया है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो धरोहरों के रूप में दरवाजे, खिड़कियाँ पहचाने जाते हैं, जिनसे उनकी पहचान है, उन्हें ज़रूर संरक्षित किया जाए। क्योंकि यह अगर पूरी तरह से जमींदोज हो गए तो कल वो आने वाला जो भविष्य है, भविष्य के बच्चे हैं, उन्हें हम
इतिहास में ही सिर्फ बता सकेंगे कि यहाँ पर दीवार थी, यहाँ पर खिड़की थे और यहाँ पर गेट लगा था। लेकिन यदि इन्हें संरक्षित कर लेते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी देख सकेगी कि रानी झांसी के शहर में किस प्रकार से गेट थे, दरवाजे थे, खिड़कियाँ थीं और कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इन दरवाज़ों की जो दीवारें हैं वह इतनी चौड़ी हैं कि जिसमें कई सारे अब कब्जा करके मकान भी बना लिए गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें ज़रूर संरक्षित किया जाए। यदि इस रिपोर्ट को ज़िला प्रशासन या शासन, उत्तर प्रदेश शासन भी देख रहा है तो निश्चित तौर पर इस मांग को ध्यान में किया जाना चाहिए। हम आपसे जो चित्रण दिखा रहे हैं, जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दतिया गेट की दीवार है जिसे आप देख सकते हैं किस प्रकार खस्ता हाल में है, कभी भी यह गिर सकती है। तो ज़रूरत है रानी झांसी के बलिदान दिवस पर हमें इस बात का संकल्प लें कि झांसी की जो धरोहर है रानी झांसी की, उन्हें जरूर संरक्षित किया जाए। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।